students, I am Ritu ma'am. Welcome to all students in my YouTube channel RR English Classes. तो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास के लिए लेकर आए हैं नरेशन के जो एक्सक्लामेटरी जो वाक्य हैं उनको आज हम कराएंगे। तो उनको करने के लिए सबसे पहले हमें उनके बारे में जानने की बहुत आवश्यकता है। जैसे क्या होते हैं ये एक्सक्लामेटरी वाक्य। तो स्टूडेंट, एक्सक्लामेटरी वाक्य का हिंदी में जो अर्थ होता है वो होता है विस्मयादिबोधक जो वाक्य हैं वो। तो ये विस्मयादिबोधक वाक्य कैसे होते हैं आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा। विस्मयादिबोधक वाक्यों में या तो बहुत दुख व्यक्त किया जाता है या बहुत खुशी व्यक्त की जाती है और या फिर आश्चर्य व्यक्त किया जाता है। तो स्टूडेंट, यही जो वाक्य हैं यही विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाते हैं। अब बात आती है कि अगर किसी वाक्य में दुख व्यक्त किया जा रहा है तो उसके लिए जो हमारा डायरेक्ट स्पीच है या इनडायरेक्ट स्पीच है उसमें हम किसका यूज़ करते हैं दुख व्यक्त करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, दुख व्यक्त करने के लिए एलास का यूज़ किया जाता है जिसका अर्थ होता है दुख व्यक्त करना। और अगर हमें बहुत खुशी हो रही है किसी चीज़ के लिए तो उसके लिए हम जिस वर्ड का यूज़ करते हैं वो वर्ड होता है हुर्रे। हुर्रे यानी बहुत खुशी की बात है। और अगर हमें किसी बात पर आश्चर्य हो रहा है तो हम उसके लिए सरप्राइज़ का यूज़ करते हैं। सरप्राइज़ यानी भी आश्चर्य करना ही होता है। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस चीज़ को हम लिख कर बताते हैं और शुरू करते हैं अपने एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। तो देखिए, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। विस्मयादिबोधक वाक्य। देखिए, विस्मयादिबोधक जो वाक्य होते हैं उनको इस चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। हिंदी में ये चिन्ह होता है उसका, इस चिन्ह से इनको प्रदर्शित किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं कि दुख के लिए क्या लिखा जाता है और आनंद के लिए क्या लिखा जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यदि रिपोर्टेड वर्ब में एलास आता है तो यदि रिपोर्टेड वर्ड में एलास आता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय said to exclaimed में तथा एलास विद सोरो में बदलता है। विद सोरो में बदलता है। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने लिखा ही सेड एलास he is no more। देखिए, पहले इस वाक्य का हिंदी करके देखिए। he said, उसने कहा, एलास, बहुत दुख की बात है, he is no more, कि वो अब जिंदा नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये दुख की बात है। अब जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इनडायरेक्ट के लिए हम लिखेंगे ही और ये सैड एक्सक्लेम्ड में बदल जाएगा। ही exclaimed with sorrow। अब इन इन्वर्टेड कोमास को हटाकर हम दैट का प्रयोग करेंगे। दैट, ये थर्ड पर्सन है, नो चेंज, तो ही का ही लिख देंगे। इजेमार वाज वर में बदलते हैं, वाज लिख देंगे। नो मोर का नो मोर आ जाएगा। तो ये हमारा वाक्य बन गया। ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो, वह दुख से चिल्लाया, दैट की ही वाज नो मोर, कि अब वह जीवित नहीं रहा।
तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसमें देखो क्या क्या चेंज हुए। नंबर 1, सैड एक्सक्लेम्ड में बदला, एक्सक्लेम्ड विद में बदला, ये कहो। और जो एलास है वो सोरो में बदला। इन्वर्टेड कोमास को हटा के दैट का प्रयोग किया, फिर पर्सन में चेंज किया, उसके बाद टेंस में चेंज किया और फिर शेष वाक्य जो का त्यों लिख दिया। तो देखिए स्टूडेंट्स, रूल नंबर 1, सैड एक्सक्लेम्ड में, एक्सक्लेम्ड विद में, एक्सक्लेम्ड विद में बदलेगा। दूसरा है एलास, एलास देखो एलास आ जाए, हुर्रे आ जाए, हुर्रे आ जाए या ओहो आ जाए, तो इन तीनों को हम बदलना बता रहे हैं। एलास आ जाएगा तो विद सोरो, हुर्रे आ जाए तो विद जोए, और ओहो आ जाए तो विद सरप्राइज। ये इस प्रकार से बदलेंगे। नियम सब में यही रहेंगे। अगर एलास आ रहा है तो विद सोरो में, हुर्रे आ रहा है तो विद जोए में, और अगर ओहो आ रहा है तो विद सरप्राइज में बदलेगा। इसको इधर लिख लो। अगर ओहो आ रहा है तो ये ओहो जो है ये बदलेगा विद सरप्राइज। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं तीसरे नियम की तरफ। इन्वर्टेड कोमास को हटाकर दैट का प्रयोग। चौथा रूल है पर्सन या सब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन या सब्जेक्ट में चेंज। पांचवा है टेंस या हेल्पिंग वर्ब में चेंज, तथा शेष वाक्य ज्यों का त्यों। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने ये पांचों रूल्स इसके लिख दिए। ये जो रूल हैं ये चाहे एलास आ जाए, चाहे हुर्रे आ जाए और चाहे ओहो आ जाए, केवल इनका अर्थ बदलेगा, बाकी ये चारों रूल वो के वो रहेंगे। जैसे हमने एक वाक्य लिख दिया, दे सेड हुर्रे वी हैव won the मैच। दे सेड उन्होंने कहा, हुर्रे बहुत खुशी की बात है, वी हैव वॉन द मैच हम मैच जीत चुके हैं। तो देखिए अब इसका इनडायरेक्ट होगा दे एक्सक्लेम्ड विद। हमने पहले ही बताया हुर्रे अगर आ जाएगा तो विद जोए में बदलेगा, विद जोए। इन्वर्टेड कोमास को हटाकर दैट, ये पर्सन फर्स्ट पर्सन हो गया, इस रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट है दे। अब ये हेल्पिंग वर्ब दी गई है, टेंस में चेंज करना है तो हैज या हैव आ जाए, या हम ये कह दें कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ जाए तो हैज या हैव हैड में बदलता है, और प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदलता है, तो यहाँ हैड आ जाएगा। और थर्ड फॉर्म हमारी दी गई है, क्योंकि ये परफेक्ट टेंस था इसलिए थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी गई होगी, वॉन द मैच। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा वाक्य कंप्लीट हुआ। दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, वो खुशी से चिल्लाए, दैट की दे हैड वॉन द मैच, कि उन्होंने मैच जीत लिया है। तो स्टूडेंट्स, अभी हम आपको एक जो ओहो वाला वाक्य है वो और कर दिखाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये तीसरे प्रकार का वाक्य, और हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं डायरेक्ट का। जैसे हमने लिखा, शी सैड, ओहो हाउ ब्यूटीफुल दिस कार
इज। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये सरप्राइज व्यक्त कर रहा है, हाउ से शुरू हो रहा है और सरप्राइज दे रहा है, तो हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे शी exclaimed with surprise that। अब यहाँ पे हमें हाउ नहीं लिखना है, ना ब्यूटीफुल लिखना है, हमें इसका सब्जेक्ट देखना है, ये वाला, दैट दिस कार, या दिस नहीं सॉरी, इसको अगर हम पास्ट में बदलेंगे तो ये दैट बन जाएगा, दैट कार वाज, इज का क्या हो जाएगा, वाज, दैट कार वाज वेरी, हमको अपनी तरफ से इसमें वेरी जोड़ना है और ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुल लिखना है। तो ये हमारा वाक्य बन गया। ये समझ लीजिए कि हाउ की जगह हमें वेरी जोड़ देना है और फिर ये वाक्य लिखना है। तो इसका अर्थ तो होगा शी सेड ओहो, उसने कहा अरे हाउ ब्यूटीफुल दिस कार इज, कि देखो ये कार कितनी सुंदर है। तो हम जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम कहेंगे शी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, उसने आश्चर्य से वह चिल्लाई, दैट की, दैट कार, देखिए इसमें डबल दैट आया है, एक दैट तो कनेक्टिव के रूप में आया है और एक दैट जो है इस दिस का दैट बनाया है हमने। तो दैट कार वाज वेरी ब्यूटीफुल, वह आश्चर्य से चिल्लाई कि वह कार देखो कितनी सुंदर थी। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे एक्सक्लामेटरी वाक्य बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारे ही वाक्य बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कुछ जनरल नॉलेज बताएंगे और उसके बाद हम आपको नेक्स्ट टॉपिक की तरफ ले चलेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।